था। बोला खाना खिला दिया तुमने, चलो मेरा बिस्तर लगा दो, आराम करना चाहता हूँ। ठीक बाटे, चला आज लगाई तो आराम कैला। हाँ, और हम घरे के काम कैले धीरे धीरे। जरूर चाहता थे ही हूँ। रखा एक बात बताओ, तुम्हारी तबीयत कैसी है? ठीक ठाक तो? हमारी तबीयत ठीक बाटे। तुम किसी डॉक्टर के पास गई थी कि नहीं गई थी? अब तो हम कौन आएंगे? तुम्हें जाना चाहिए ना भाई, बच्चा है पेट में, उसकी जिम्मेदारी तुम्हारा फर्ज बनता है। अगर मैं इस तरीके का ना होता तो मैं तुम्हारे साथ जरूर चलता। चली जाना चाहिए तुमको। हाँ, हम देखा छुटकी के लिए चले जाने। अगर ऐसी बात है तो जरूर चली जाना। अब कौन सी छुटकी की बात कर रही हो तुम? कौन करे जब? अच्छा 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 अच्छा, नीरज के? हाँ, बहू की बात कर रही हो। ठीक है, लिवा के चली जाना और भूलना मत जाना जरूर तुम। हाँ, अब तुम अपना ख्याल क्यों नहीं रखती? नहीं देखता जा रहा, तुम सुखी चली जा रही हो। क्या बात है? क्या करी ये उम्र में खाना पानी ना अच्छा लागत रंजना के भैया। अच्छा लगे या ना लगे, लेकिन तुम्हें खाना तो खाना होगा है? अरे पगली, बैठकर घर का काम कर लेती हूँ और नहीं भाभी माँ आएंगी तो फिर मुझे मारेंगी। ठीक है दीदी। हाँ, तो बर्तन धोने में झाड़ू पोछा कर रही है। ठीक है। ये तो बाहर बाबूजी दिखाई नहीं दे रहे। मुझसे बात हुई थी कि मुन्ना मैं घर पर ही रहूंगा, लेकिन कहाँ चले गए? हो सकता है गांव के मुखिया हैं, शायद किसी जरूरी पंचायत में चले गए होंगे। घर में देखता हूँ राजकड़ी होगी, हमें अचानक देखेगी तो बहुत खुश हो जाएगी, क्योंकि मैं उससे बताया नहीं ना कि मैं आ रहा हूँ। और बहन रंजना तो कॉलेज गई होगी, देखता हूँ क्या कर रही है राजकली।
क्या देख रहा हूँ? राजकली का पता ही नहीं है। ये रंजना बर्तन मांज रही है और इसके बदन पर फटे पुराने कपड़े। मुझे समझ में नहीं आ रहा है रंजना क्यों घर का काम कर रही है। पता करता हूं। रंजना, अरे ओ रंजना, अरे पगली देख कौन आया है। तुम्हारे राहुल भैया। भैया, अरे रोने क्यों लगी? रंजना, क्या बात है गुड़िया, तू अपने भैया को देखकर रोने लगी और घर का काम तू कर रही है। और समझ में नहीं आ रहा है, तुझे तो कॉलेज में होना चाहिए था ना। क्या तू अपनी पढ़ाई लिखाई बंद कर दी है? तेरी तबीयत खराब है हा? और तू क्यों घर का काम कर रही है ये बता पहले। तेरी भाभी कहाँ गई है? भैया हाँ, स्कूल से पढ़ाई करके मैं घर पे आई स्कूल से आई। और देखती हूँ घर का काम हुआ नहीं था। अच्छा, भाभी माँ की तबीयत ठीक नहीं है, हाँ। तो मैं सोची कि घर का काम मैं ही कर लेती हूँ, इसीलिए भैया मैं काम करने लगी हूँ। तेरी भाभी की तबीयत नहीं ठीक है, हाँ भैया। इस वजह से घर का काम तू कर रही है। हाँ लेकिन ये तेरी आंखों से आंसू क्यों बह रहे हैं? ये तुम्हारी छोटी बहन तुम्हारे बदन पे वर्दी देखी है ना भैया, ये खुशी का आंसू है। मेरे बदन पर वर्दी देखकर हाँ भैया। आंखों से आंसू बह गए। अब पगली तो कह रही है खुशी की आंसू है, मान लिया, लेकिन ये फटे पुराने कपड़े ये कैसे कपड़ा पहनी है तू? भैया ऐसे कपड़े तो हमारे घर के नौकर नहीं पहनते। क्या बात है? कपड़ा इतना गंदा कपड़ा तो तू कभी नहीं पहनी। कपड़ा सब धुलकर सूखने के लिए डाली थी, धूप होने दी है, 2 दिन से कपड़ा सूखा नहीं। झूठ बोल रही है तू अपने राहुल भैया। तो मैं सोची कि यही कपड़ा पहन। नहीं बहन, तू मुझसे झूठ बोल रही है ना। कोई ना कोई बात है नहीं भैया। जो तू अपने भैया से छिपा रही है। ए रंजना, मैं तुझे अच्छी तरीके से जानता हूँ। आज तक तुमने कभी भी मुझसे कोई भी बात नहीं छिपाई। ए बहन, मेरा मन बहुत घबरा रहा है। क्या बात है ये बता। इस घर में तुझे परेशान किया जा रहा है क्या बहन? नहीं भैया। नहीं, कोई ना कोई बात जरूर है। मेरा दिल कह रहा है कि इस घर में तेरे साथ ठीक नहीं हो रहा है। देख बहन, तुझे किसी से डरने की जरूरत नहीं है। मैं आ गया हूं ना। बता क्या बात है, क्यों रो रही है? बता गुड़िया। देख, अगर तुम मुझसे नहीं बताई तो तुझे तेरे राहुल भैया की कसम है। अगर तू साफ साफ सच्चाई मुझसे नहीं बताई, बता क्या बात है? मैं बताऊंगी भैया। हारो मत, बता। स्कूल से पढ़ाई करके मैं घर आई भैया। मुझे बहुत जोरों से भूख लगी थी। भाभी माँ के पास गई, भाभी माँ से खाना मांगने लगी। हमारे लिए भाभी माँ खाना लेकर आई भैया। हाँ। लेकिन वो खाना कुत्ते का झूठा था। मुझे प्यास भी बहुत जोर से लगी थी भैया। पानी भी लेकर आई, जिस हौदे में भैंस पानी पीती है भैया, उसी हौदे का पानी लेकर आए भाभी। मैं आपसे हाथ जोड़ रही हूँ भैया। कह लिए कि मेरी वजह से आप भाभी माँ को कुछ मत कहना। मैं आपके पाँव वो हराम जादी तुझे कुत्ते का झूठा खाना खिला रही है। जिस हौदे में गाय भैंस पानी पीते हैं, उस
हौदे का गंदा पानी तुझे पिला रही है और तू कह रही कि मैं उससे कुछ न कहूं। इसका मतलब वो हरामजादी तेरी पढ़ाई लिखाई सब बंद करवा दी क्या? यानी तुझे पढ़ने नहीं जाने देती, तुझसे घर का काम करवाती है, तुझे मारती है, गाली देती है, परेशान करती है, हा? और तू कह रही है कि मैं उससे अभी कुछ ना कहूं। अगर हमारी वजह से आप भाभी माँ को कुछ कहोगे तो ये गांव देश ताना मारेंगे भैया। वो हरामखोर हमारी बहन को जान से मार डाले और मैं उससे कुछ ना कहूं, गांव की फिक्र करता रहूं। अरे बहन, इतना नहीं सहना चाहिए तू जितना सह रही है। ये सोचकर परेशान है कि पड़ोसी जान जाएंगे तो घर की बेइज्जती होगी। भैया तेरा कितना बड़ा दिल है। इसका मतलब काफी दिनों से ये मैटर चल रहा है घर में और तूने आज तक कभी अपने भैया को फोन पर बताई नहीं कि भैया भाभी मुझे इतना परेशान करती है, मारती है, गाली देती है। भैया अगर ये बात मैं फोन पे बता देती तो आप जरूर कुछ भाभी माँ को बोलते तो और मुझे मारते, इसीलिए मैं आपसे कुछ नहीं बताई भैया। ठीक है, ठीक है, मैं तेरी भाभी माँ को कुछ नहीं कहूंगा, बस प्यार से समझाऊंगा। मेरे पास आ, रो मत, तू तो अपने भैया को रुला दी। मैं तो ये समझ रहा था कि हमारी बहन इतने दिनों के बाद मुझे देखेगी तो हंसकर गले से लग जाएगी और तू रोने लगी। अरे तू तो हम सब की जिंदगी है, एक ही बहन है हमारी। ए पगली, अच्छा ये बता छोटू, मेरी बहन के साथ इतना सब कुछ हो गया, कम से कम तू तो मुझे बता देता बे, मेरा जिगरी दोस्त है तू। भैया कैसे मैं बताता भैया? कैसे नहीं बताया बोल? जब भी मैं बताने की कोशिश करता था भैया आपसे, तभी ये पगली अपनी कसम से दे दी थी भैया। आखिर तुम भी समझते भैया कि मैं भी अपनी बहन मानता हूँ भैया। अपनी कसम दे देती थी। वाकई में दोस्तों, बहन बेटी का दिल ही ऐसा होता है। घर में चाहे जितनी बड़ी बात हो जाए, लेकिन बहन ये नहीं चाहती कि हमारे घर की बात कोई और जानने पाए। इतना कुछ सह रही है, लेकिन घर वालों को इसे कसम दे दी, मुझे आज तक नहीं बताई और ना ही पगली आज तक बाबूजी से बताई होगी ना। ये सब बात बाबूजी से भी नहीं बताई ना। कई मरतबा बोला भैया कि कम से कम बाबूजी से बता दे, लेकिन कहते हैं घर की बर्बादी होगी। ठीक है, मैं आ गया हूँ ना। देख इतने दिनों के बाद मैं आया हूँ, क्या अपने भैया के सामने तू हंसेगी नहीं? थोड़ा सा हंस कर दिखा दे। ये हुई ना बात। सुन, मैं तेरे लिए अच्छे अच्छे कपड़े लाया हूँ, ठीक है? जाकर नहा धोकर उसे पहन ले और खाना खाकर कॉलेज चली जाना। और बैग में पैसा भी रखा है, ले लेना। और कपड़ा पसंद होगा तो ठीक है, नहीं तो दूसरा ला दूंगा। हंसते हुए जा। जा जा, जा। मैं जा रही हूँ, लेकिन आप भैया को समझा देना कि भाभी माँ को कुछ कहने ना पाए। क्या कह रहा है बे तू? अरे वो तो क्या कह रही है वो? अरे भैया गुस्से में दिखाई दे रहे, भैया को समझा देना कि भाभी माँ को कुछ कहने न पाए। अच्छा ठीक है, लेकिन तू क्या बोला बे? तेरी भाषा मेरे समझ में नहीं है। गुस्सा में हम ऐसे बोलबे दे रहे थे। अच्छा, गुस्से में हो जाता है तो ऐसे बोलता है? तुरंत समझा रहे चल ठीक है, आज मुझे पता चला कि कम से कम तो गुस्से में ऐसे भी बोलता है। अच्छा ये बता, छोटू तेरी भाभी रचकलिया इस वक्त कहाँ गई है बे? अरे भैया तुम्हारा नाम रोशन करेंगे यहाँ। मेरा नाम रोशन करने गई है? हाँ। तभी कहाँ गई है? डीजे डांस करेंगे यहाँ। डीजे पर डांस करने गई है? हाँ।
मैं तो सोचा कि गांव में किसी की मदद करने गई होगी। भिखारीपुर में बारात आई रही है। हाँ हाँ अच्छा ठीक है, फोन लगा उसके पास। अच्छा। और तुरंत मिला कि राहुल भैया आए हैं, तुझे बुला रहे हैं, जल्दी से बुला, हराम जादी को बताता हूँ। हेलो भाऊजी, जल्दी आवा, भैया आया। भाऊजी क्या हाल आए? अरे तो हाल तो बढ़िया रही ना। हमारा तो बढ़िया, तो हाल का हाल ही आए। हमारा हाल ठीक है। काहे हो? कहे रहे सारा काम करे रहूंगे तो हाय माटी ही उर्देव देव है। अरे हाँ, कैसे फोन लगाया? फोन लगाए भैया आया। तोरे भैया? हाँ कुछ लिया या नहीं? तीनों लेके आया है। तीनों रे? 3 थान गहना लेके आया है। कौन कौन गहना बा? 2 झुमका, हाँ, 1 माटी का। 2 झुमका 1 माटी का। हाँ नहीं हाँ अब भाई झुमकवा हम कल है 15 दिन नहीं भवा। वो लोकल है, सोने पानी चढ़ावा है। नहीं और सब गिल्टे के है। चल देखी कहाँ है। स्वामी जी के चरणों में राजकली का प्रणाम स्वीकार। अरे कदम घर में मनमानी क्यों अपना उठाई, कदम घर में मनमानी क्यों अपना उठाई, और मेरी बहन को झूठा खाना खिलाई। कैसे इस घर में तेरा है रुतबा, अचरा खौफ मेरा कमीनी न खाई। ये आगे मारी। और साले मोहम्मद रफी का दादा हो गया है साले हराम खोर। बोल रहे हैं हराम जादी, तेरी औकात कैसे हुई रे? रंजना के भैया कौन रंजना के भैया रे? आपस कहा था। तेरी हिम्मत कैसे पड़ी मेरी बहन की पढ़ाई लिखाई बंद करवाने की? हाँ, हमसे